नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। और मॉडल पेपर की इस सीरीज़ में आज हम अगला मॉडल पेपर 6 डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपका आने वाली भर्ती परीक्षा अधिशासी अधिकारी आरओ एआरओ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो कि अधिशासी अधिकारी का 26 नवंबर को एग्ज़ाम प्रस्तावित है इसका। तो शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। कितने मार्क्स आप ले आते हैं 100 में से वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। पहला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में व्यापक स्तर पर चाय की खेती को 1835 में किसने प्रस्तावित या प्रोत्साहित किया था? कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रोत्साहित किया था? सही आंसर है इसका डॉक्टर रायले ने, ऑप्शन नंबर ए। डेयरी शोध एवं विकास संस्थान उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? डेयरी शोध और विकास संस्थान जो है ये स्थित है आपका नैनीताल में। महासू देवता की पूजा उत्तराखंड के किस शहर में की जाती है? तो महासू देवता जो है फेमस है इधर, तो सही उत्तर इसका है देहरादून वाले क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, नैनी सैनी हवाई अड्डा उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? तो नैनी सैनी जो हवाई अड्डा है यह आपका स्थित है पिथौरागढ़ में। गढ़वाल समाचार पत्र उत्तराखंड के किस शहर से प्रकाशित होता है? गढ़वाल समाचार पत्र प्रकाशित होता था, किस शहर से प्रकाशित होता था? सही उत्तर आपका हो जाएगा पौड़ी से। उत्तराखंड की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल कहाँ पर स्थित है? सबसे पुरानी जो सूती वस्त्र मिल है वो आपका काशीपुर, जो कि आपका यूएस नगर में पड़ता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? तो गुरुकुल कांगड़ी आपका हरिद्वार में है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हिमालयी समाज, संस्कृति तथा पर्यावरण पर आधारित पत्रिका पहाड़ उत्तराखंड के किस शहर से प्रकाशित होती है? तो पहाड़ जो पत्रिका है ये प्रकाशित होती है आपकी नैनीताल शहर से, जो कि आज किस पर? हिमालयी समाज, संस्कृति और पर्यावरण पर आधारित है। उत्तराखंड के किस व्यक्ति को सर्वप्रथम परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था? सबसे पहले परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था मेजर सोमनाथ शर्मा को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे आने वाले हैं, करंट से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन रहेंगे, तो आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है और अपनी तैयारी को देखना है कि आप किस लेवल पर हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ पर स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी आपके देहरादून में स्थित है। उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुनिंद किसके समकालीन थे? तो कुनिंद लोग समकालीन थे मौर्यों के, ऑप्शन नंबर ए। तपोवन में निम्नलिखित में से किसने तपस्या की थी? तो तपोवन में माना जाता है, मान्यता है कि लक्ष्मण ने तपोवन में तपस्या की थी। कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अल्मोड़ा कांग्रेस का स्थापना वर्ष जो है वो 1912 है। रैणी गांव में महिलाओं का नेतृत्व करने वाली गौरा देवी किस आंदोलन से संबंधित है? गौरा देवी का संबंध है चिपको आंदोलन से। ये तो फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? चरक संहिता में उत्तराखंड के लिए कहा गया है वानस्पतिक बगीचा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चरक संहिता में अगर नाम पूछा जाए तो वानस्पतिक बगीचा। उत्तराखंड की कौन सी जनजाति में मृत्यु के बाद शव को दफनाने की प्रथा प्रचलित है? तो शव को दफनाने की प्रथा प्रचलित है थारू जनजातियों में। 1937 में चनोदा सोमेश्वर अल्मोड़ा में गांधी आश्रम की स्थापना किन के प्रयासों से की गई थी? तो गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयासों से। राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार क्या है? तो राज्य पक्षी मोनाल का आसान सा आलू हो गया। कांग्रेस में कुमाऊं परिषद का विलय कब हुआ था? इनका कांग्रेस में कुमाऊं परिषद का विलय जो है ये 1926 में हुआ था। किसे उत्तराखंड का गांधी? तो उत्तराखंड का गांधी कई बार पूछा जाता है। उत्तराखंड के गांधी आपके इंद्रमणि वडोनी हो गए। राज्य के एकमात्र भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन है? तो एकमात्र भारत रत्न प्राप्तकर्ता जो है गोविंद वल्लभ पंत हैं उत्तराखंड के। देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना की गई थी। तो भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना की गई थी आपका 1932 में। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान ये आपका उत्तरकाशी में स्थित है। हाल ही में जारी वैश्विक दासता सूचकांक 2023 में विश्व के कितने देशों में आधुनिक गुलामी की स्थिति का आकलन किया गया है? तो दासता सूचकांक 2023 में जो आकलन किया गया है उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि लगभग 160 देश जो हैं जो आधुनिक गुलामी की स्थिति से जूझ रहे हैं।
हाल ही में किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया? सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम पुरस्कार मध्य प्रदेश को। हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो ने कितने फुटवियर उत्पादों के लिए लाइसेंस अनिवार्य किया है? फुटवियर उत्पादों के लिए लाइसेंस 24 ऐसे उत्पाद हैं जिनके लिए लाइसेंस अनिवार्य किया गया है। हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो ने आयुष जड़ी बूटियों के उत्पादों से संबंधित कितने भारतीय मानकों को अधिसूचित किया है? तो ये अधिसूचित किए गए हैं 31 जो भारतीय मानक हैं उनको अधिसूचित किया है। ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, फ्रेंच ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने हासिल किया? फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता था आपका नोवाक जोकोविच ने। हाल ही में किसे 45th यूरोपियन निबंध पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? यूरोपियन निबंध पुरस्कार अरुंधति रॉय, वेरी इंपॉर्टेंट। 18 जून 2023 को 37वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर का शुभारंभ किसने किया? तो 37वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर का शुभारंभ हमें यहाँ पर बताना है। सही उत्तर आपका डॉक्टर प्रमोद सावंत हैं। और 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पर हो रहे हैं? तो ये गोवा में हो रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। प्रमोद सावंत गोवा के क्या हैं ये आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। हाल ही में उत्तराखंड में नगरीय क्षेत्रों को वाहनों के बढ़ते दबाव और प्रदूषण से बचाने के लिए राज्य के कितने मैदानी जिलों में साइकिल ट्रैक बनाए जाने की घोषणा की गई है? ये हमने करंट वाले वीडियो में डिस्कस किया था। सही उत्तर इसका हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर ए का। हाल ही में चर्चा में रहा कखोवका बांध निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ये कखोवका बांध जो है यह आपका यूक्रेन में स्थित है। तो यूक्रेन अभी यूक्रेन और रसिया की वॉर के कारण ये चर्चा में रहा था। तो यूक्रेन स्थित है कखोवका बांध। जून 2023 में उत्तराखंड राज्य का पहला एरोमा पार्क कहाँ स्थापित किया गया? एरोमा पार्क भी हमने करंट अफेयर्स के वीडियोज़ में डिस्कस किए हैं। आप लोगों को एग्जाम से पहले करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स पिछले 6 मंथ के वीडियो जरूर चैनल पे देख लेने चाहिए। सही उत्तर इसका है काशीपुर, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को किसके द्वारा बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? सही आंसर है इसका एसोचैम, एक संगठन है उसको। हाल ही में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन 2023 में मेन सिंगल का खिताब जीता है? तो कनाडा ओपन में मेन सिंगल का खिताब जीता है लक्ष्य सेन ने, ऑप्शन नंबर डी। जुलाई 2023 में फोर्ब्स द्वारा जारी 100 सबसे अमीर अमेरिकी महिलाओं की सूची में कितनी भारतवंशी महिलाओं को स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये भी हमने डिस्कस किया है क्वेश्चन। सही उत्तर इसका 4 है, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया? तो लॉन्च डेट जो है चंद्रयान 3 की वो 14 जुलाई 2023 है। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 के अनुसार भारत 163 देशों की सूची में किस स्थान पर है? तो पीस इंडेक्स में भारत का स्थान 126वां है 163 देशों की सूची में। हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो आरबीआई का नया कार्यकारी जो निदेशक बना है वो बने हैं आपके पी वासुदेवन, ऑप्शन नंबर ए। विद्युत प्रणोदन के क्षेत्र में सहयोग, ज्ञान का आदान प्रदान और रोमांचक भावनाओं का पता लगाने के लिए भारत यूके इलेक्ट्रिक प्रणोदन तकनीकी कार्यशाला का आयोजन कहाँ पर किया गया? सही उत्तर आपका हो जाएगा नई दिल्ली में आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना, ये भी हमने करंट अफेयर्स में डिस्कस किया है। इसकी शुरुआत जो है ये हुई है 22 अगस्त 2023 से। 2 से 12 अगस्त 2023 को बाल सुरक्षा और बाल कल्याण पर 5वीं क्षेत्रीय संगोष्ठी कहाँ आयोजित की गई? ये आयोजित की गई थी गुवाहाटी में, ऑप्शन नंबर सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश भर में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला कब रखी गई? तो ये आधारशिला रखी गई थी 6 अगस्त 2023 को। हाल ही में स्टडी इन इंडिया पोर्टल की शुरुआत कब की गई? स्टडी इन इंडिया पोर्टल, इसकी शुरुआत हुई है 3 अगस्त 2023 को। उत्तराखंड सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के आयोजन हेतु कितने करोड़ रुपए निवेश करने का लक्ष्य रखा है? तो उत्तराखंड सरकार का जो लक्ष्य है वो 2.5 लाख है। शिक्षा में समानता को बढ़ावा देने के लिए एक्सपर्ट पैनल का गठन किया गया, यानी किस डेट को किया गया? तो ये गठन किया गया है
2 अगस्त 2023 को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, 2 अगस्त 2023 को। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023 संसद से कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ है 7 अगस्त 2023 को। ये आपको ध्यान रखना है, जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक। 8 से 10 अगस्त 2023 को 10वीं भारत नेपाल लाइफ ऑफ क्रेडिट LOC समीक्षा बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था काठमांडू में, ऑप्शन नंबर बी। और अगला प्रश्न है 9-8 अगस्त 2023 को भारत वियतनाम संयुक्त व्यापार उप आयोग की 5वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया था नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है, विश्व की सबसे अधिक लवणता वाली झील है। सबसे अधिक लवणता जो है वो आपका वान झील है, वान लेक, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है? ये बताना है, अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा इनमें से जो है फ्लोरिडा है, ऑप्शन नंबर डी। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सही उत्तर आपका हो जाएगा जो आपका सहारा डेजर्ट है वो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। निम्नलिखित में से कौन विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है? दूसरी सबसे गहरी झील बतानी है, सही उत्तर आपका हो जाएगा टंगानिका जो झील है ये दूसरी सबसे गहरी झील है। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर हमें यहाँ पर बताना है, सही उत्तर आपका हो जाएगा अमरकंटक। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर एक तरफ हवाएं दी गई हैं, एक तरफ जगह दिया गया है। बिलीवाव अलास्का सही है, बोरा एड्रियाटिक तट, मिस्ट्रल हो गया ब्राज़ील, बुरान हो गया रूस, बुरान रूस साइबेरिया के रीजन में, ये भी सही है। और एड्रियाटिक तक में बोरा, ये भी सही है। गलत आपका इसमें मिस्ट्रल है, मिस्ट्रल ब्राज़ील में नहीं बल्कि सदर्न फ्रांस यानी दक्षिणी फ्रांस के तट में प्रवाहित होने वाली हवाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चीन व रूस के बीच सीमा बनाती है? चीन और रूस के बीच सीमा बनाने वाली नदी आपका अमूर रिवर है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है? आग्नेय चट्टान का उदाहरण इनमें फाइलाइट नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? गोदावरी की सहायक नदी इनमें वैतरणी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। तालचेर किस खनिज के लिए जाना जाता है? तालचेर जो है ये फेमस है आपका कोयला के लिए, ऑप्शन नंबर बी। तिलैया परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तिलैया परियोजना जो है ये स्थित है बराकर नदी पे, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वो आपका बिहार में हो गया। निम्नलिखित में से कौन लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है? लक्षद्वीप में जो द्वीप समूह हैं वहाँ पर काफ़ी द्वीप हैं, तो इनमें से सबसे बड़ा द्वीप बताना है कौन सा है? सही उत्तर आपका हो जाएगा आंद्रोथ द्वीप जो है सबसे बड़ा द्वीप है। उत्तराखंड की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला कौन सा है? सबसे लंबी जो सीमा रेखा है उत्तराखंड के जिलों में वो पिथौरागढ़ की है, ऑप्शन नंबर सी। सिल्वर फर किस प्रकार के वन का उदाहरण है? सिल्वर फर इम्पोर्टेंट है, ये एक तरह से उप एल्पाइन वन का उदाहरण होता है। केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष बताना है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर बताना है सही सुमेलित कौन सा नहीं है। सही उत्तर इसमें महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 18 नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो जो आपका लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय आपको बताना है। सही उत्तर आपका जेनेवा हो गया, जेनेवा स्विट्जरलैंड। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना बतानी है। सही उत्तर आपका हो जाएगा 2010, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो NGT की स्थापना 2010 में। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना कब हुई? प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना आपका होती है 2002 में। उत्तराखंड में वन्य कार्यक्रम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? वन्य जो कार्यक्रम है फेमस है, इसका रेशम कीट पालन से संबंध होता है। उत्तराखंड में एक जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यानी जो जनपद है उनसे दिए गए
उत्पाद दिए गए हैं। यहाँ पर हरिद्वार मशरूम सही है, उत्तरकाशी सेब के लिए फेमस है, वैसे भी देहरादून बकरी उत्पाद जो कि आपका जो अंसार बाबर वाला क्षेत्र उसमें आ जाएगा। सही उत्तर इसका है नैनीताल जो है तेज पत्ता और मसाले के लिए नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश यूएनएफसीसी के COP28 की मेजबानी करेगा? तो COP28 की मेजबानी करने वाला है यूएई संयुक्त अरब अमीरात। 2022 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो 2022 का पूछा है, यह आपको ध्यान रखना है, एलिस बिलियालियात्स्की। और आपके लिए इसका क्वेश्चन है कि 2023 का जो नोबेल पीस प्राइज है वो किसे दिया गया है? तो वो खास बात यह है कि 20 साल जेल में है वो, 20 सालों से जेल में है वो महिला, और उन्हें वर्ल्ड पीस प्राइज़ इस बार का दिया गया है, नोबेल पीस प्राइज़ इस बार का दिया गया है। नाम बताइए कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है। उत्तराखंड में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ अवस्थित है? उत्तराखंड का जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है वो देहरादून में है। चाय विकास बोर्ड द्वारा वर्तमान में एक आधुनिक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई? ये की गई है नैनीताल में, ऑप्शन नंबर डी। प्रस्तावित ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना उत्तराखंड के कितने शहरों को आपस में जोड़ेगी? तो ये जोड़ेगी 5 शहरों को। निम्नलिखित में से कौन गैर वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है? नॉन वोलेटाइल एक तरह से बताना है तो नॉन वोलेटाइल आपका रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का उदाहरण नहीं है? इनमें से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का उदाहरण आपका नेट नहीं है। देखिए, कंप्यूटर की मशीनी भाषा आधारित है, तो मशीनी भाषा जो है यह आधारित है आपका बूलिया बीजगणित पर। वह साधन जिससे इंटरनेट के द्वारा दूसरे कंप्यूटर्स के बीच डाटा एवं फाइल का स्थानांतरण किया जा सकता है, इस साधन को हम बोलते हैं FTP। इसको हम फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो इसका फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP। तो यह आपको ध्यान रखना है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई? तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1906 में। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का राजकीय पशु है? तो राजकीय पशु आसान सा सवाल हो गया, सही उत्तर आपका कस्तूरी मृग हो जाएगा। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने हेतु हमसफ़र अलर्ट ऐप का प्रयोग करने वाला देश का पहला राज्य है। तो हमसफ़र अलर्ट ऐप बताना है, ये उत्तराखंड ने ये अलर्ट ऐप स्टार्ट किया है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें रह गया है, इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। तो ये आपको ध्यान रखना है। अष्टमुड़ी आर्द्रभूमि स्थित है। अष्टमुड़ी आर्द्रभूमि जो है ये आपका केरला में स्थित है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस आपका 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ से डांस शैलियाँ दी गई हैं और राज्यों का संबंध दिया गया है। तो सबसे पहला देखिए, देख सकते हैं मोहिनीअट्टम केरला सही है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश सही है, कथक जो है उत्तर प्रदेश ये भी सही है, भरतनाट्यम जो है कर्नाटक नहीं बल्कि तमिलनाडु है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का है ना कि कर्नाटका का। ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है? सबसे ज़्यादा बार जो है ऋग्वेद में सिंधु नदी का एक तरह से वर्णन हुआ है या उल्लेख हुआ है। प्रथम जैन परिषद की अध्यक्षता किसने की थी? ये बताना है कि प्रथम जो जैन संगीति है या परिषद है उसकी अध्यक्षता की थी स्थूलभद्र ने, ऑप्शन नंबर ए। बुद्धचरित की रचना है, किसकी रचना है बुद्धचरित्र लिखी है अश्व घोष ने, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर तीनों रेखाएं कर्क, मकर और विषुवत रेखाएं गुजरती हैं? तीनों जो महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं वो आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। अगला क्वेश्चन है, कार्तिकेयपुर राजवंश के शासकों की राजभाषा क्या थी? तो कार्तिकेयपुर जो शासक थे उत्तराखंड के, इनकी राजभाषा संस्कृत थी। गढ़वाल के इतिहास में नकट्टी रानी के नाम से कौन जानी जाती है? तो नकट्टी रानी के नाम से जानी जाती है रानी कर्णावती। उत्तराखंड का वह कौन सा शासक था जो दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दरबार में भेंट अर्पित करने गया था? तो भेंट अर्पित करने इनमें से ज्ञानचंद गया था, फिर उसको गरुड़ की उपाधि भी मिली थी, गरुड़ ज्ञानचंद भी इसका नाम है, तो ऑप्शन नंबर डी। जयानंद भारती संबंधित हैं, जयानंद भारती का संबंध जो है ये डोलापाल के आंदोलन से है।
बिसुंग लोहाघाट ग्राम के कालू सिंह मेहरा किस जिले से संबंधित थे? तो लोहाघाट जो है आपका, अगर आपको पता है लोहाघाट कहाँ पड़ता है, चंपावत में पड़ता है, तो कालू सिंह मेहरा का संबंध चंपावत से हो गया। इल्तुतमिश किसकी हत्या करके दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? इल्तुतमिश ने हत्या करी थी आराम से। विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा क्या थी? विजयनगर की साम्राज्य की मुद्रा का नाम पैगोडा है, ऑप्शन नंबर ए। और गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो इन्होंने राजधानी बनाई थी कन्नौज को, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये हमने 100 वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू उठाकर डिस्कस करे हैं और आपको पसंद आए होंगे। आपके कितने मार्क्स आए आप कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।